हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज आपको अपने चैनल एग्ज़ाम करेक्ट में बिहार दरोगा के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 1 लाया गया है, जो कि आपको वीडियो में इसका जीके जीएस का फुल सॉल्यूशन कराया जाएगा, जो कि आगामी सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण है। बीएसएससी, बीपीएससी या बिहार दरोगा हो या फिर और भी कोई बिहार पुलिस, मद्य निषेध वगैरह सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण रहेगा जीके जीएस। आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं, और यदि नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों में भी शेयर कर देंगे। प्रश्न संख्या 1 कह रहा है कि राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज की स्थापना कब किए थे। तो राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो सी नंबर हो जाएगा। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय के द्वारा दिया गया था और इनकी मृत्यु इंग्लैंड के ब्रिस्टल में हो गया था। 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था। तो 1857 में संथालों का विद्रोह हुआ था। इसका नेता कौन था, तो इसका नेता सिद्धू कान्हू थे और इन्होंने जो है मेजर बारो को हराया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो सी नंबर। करा कि अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाले इनफील्ड राइफल कब शामिल किया गया था। तो इनफील्ड राइफल जो शामिल किया गया था यह दिसंबर 1856 ईस्वी में शामिल किया गया था और 1857 में क्रांति हो गया था। 1857 की क्रांति 10 मई को प्रारंभ हुआ था मेरठ से। शारदा मणि कौन थी। शारदा मणि रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, बी नंबर। 1899 से 1900 ईस्वी के मध्य मुंडा क्रांति के नेता कौन थे। मुंडा क्रांति के नेता जो थे बिरसा मुंडा थे और इसी के जन्म दिवस 15 नवंबर को झारखंड का विघटन हुआ था। झारखंड दिवस या आदिवासी दिवस भी मनाया जाता है बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने किया था। तो प्रथम सत्र की अध्यक्षता किया गया था स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। अखिल भारतीय किसान सभा के 1936 ईस्वी में हुई थी लखनऊ में। ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ए नंबर हो जाएगा। अगला प्रसंग कराए कि अंग्रेजी शासन काल में, और इसका जो महासचिव बनाया गया था किसे, तो एन.जी. रंगा को महासचिव बनाया गया था। अगला प्रश्न संख्या 7 करें, अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था। तो अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था उस समय बिहार। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर। सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई किसके द्वारा किया गया, तो इसका रचना किया गया स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, तो डी नंबर। इन्होंने ही कहा था वेदों की ओर लौटो, नारा दिए थे, वेदों की ओर लौटो। अनुशीलन समिति थी। अनुशीलन समिति क्या थी, अनुशीलन समिति एक क्रांतिकारी संगठन थी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर। और इसका स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो पी मित्रा के द्वारा किया गया था 1905 ईस्वी में। 1905 ईस्वी देगा पी मित्रा के द्वारा। किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही उनके द्वारा योजनाबद्ध सोचा गया था। तो यह किसने कहा था, तो यह कहा गया था आपको, ऑप्शन देख ले रहे हैं। फर्स्ट में डॉफरिन है और अगला ऑप्शन है सर सैयद अहमद खान, लॉर्ड कर्जन, लाला लाजपत राय। तो यह कथन कहा था सर सैयद अहमद खान के द्वारा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर हो जाएगा। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है, कौन सा गवर्नर जनरल संबंधित है, तो सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति या रिंग ऑफ फेंस भी नीति कहा जाता है, रिंग ऑफ फेंस की नीति कहा जाता है। तो यह नीति से वारेन हेस्टिंग्स संबंधित है। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ए नंबर। डलहौजी ने जो है भारत में रेलवे का प्रचलन किया था। लीटन ने जो प्रेस पर प्रतिबंध लगाया था। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बने थे लाला लाजपत राय। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। वह कौन से कांग्रेस अध्यक्ष थे जिन्होंने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड बेबल दोनों से वार्ताएं किए थे। तो ये थे अबुल कलाम आज़ाद, क्योंकि यह 1942 ईस्वी से 1940 से 46 तक रहे थे डायरेक्ट। तो ये थे ऑप्शन नंबर ए, अबुल कलाम आज़ाद। सांप्रदायिक, और इसमें जो ऑप्शन है जेबी कृपलानी, यह भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्गों के लिए कितने सीटें दी गई थी। तो दलित सीटों के लिए दिया गया था 71 और 147। ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो बी नंबर। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था। भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1942 ईस्वी में
इस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था विंस्टन चर्चिल, और भारत की आज़ादी के समय था क्लीमेंट एटली, या जो आज़ादी के समय था। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे बी नंबर। और रैमजे मैकडोनाल्ड था 1932 ईस्वी में गोलमेज सम्मेलन के समय थे। निम्न उद्योगपति में कौन से व्यक्ति लंबे समय तक एक एआईसी के खजांची रहे हैं तथा 1930 में जेल भी गए? तो यह थे कौन? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन हो जाएगा 16 का बी, जमुना लाल बजाज। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर, यह थे। 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किया गया था उस समय जो 1947 में हुआ था राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर। और उससे पहले थे जेबी कृपलानी आज़ादी के समय में, लेकिन उसके बाद राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। और जेबी कृपलानी से पहले अबुल कलाम आज़ाद थे 1946 तक। अगला प्रश्न करा, देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो देवबंद से संबंधित थे तो वह थे अबुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ए नंबर हो जाएगा, अबुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? तो बम्बई में जो किया गया था अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस का 1920 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ए नंबर हो जाएगा, 1920 में। अगला प्रश्न क्या करा कि अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने किया था? अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किया गया था आपको ऑप्शन नंबर जो डी में है शिशिर कुमार घोष। शिशिर कुमार घोष के द्वारा किया गया था। गांधी इरविन समझौता के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो तेज बहादुर सप्रू ने गांधी इरविन समझौता होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया? निष्क्रिय विरोध के प्रतिपादन किया था अरविंद घोष। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी नंबर। यह पहले क्रांतिकारी थे, बाद में यह जो है सन्यासी बन गए थे, संत। और बिल्ले आश्रम जो अरविंद घोष से ही संबंधित है। निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीति का प्रचारक था? उदारवादी के नीति का प्रचारक लीडर थे। लीडर के संपादक थे महामना। न्यू इंडिया गांधी जी, न्यू इंडिया एनी बेसेंट ने चलाया था। यंग इंडिया गांधी जी के द्वारा निकाला गया पत्रिका। फ्री प्रेस जनरल यह एक न्यूज एजेंसी का नाम है। अगला कह रहा है कि कूट एक कूट दो मिलान करना है। तो ऑप्शन नंबर देख ले रहे हैं, ये पूरा चारों प्रश्न बाढ़ से कौन से संबंधित है? तो बाढ़ से जो संबंधित है उत्तर प्रदेश एवं बिहार का मैदानी इलाका। और भूकंप से संबंधित है हिमालय का गिरिपदीय क्षेत्र। सूखा से संबंधित क्या है? तो मध्य पूर्वी भारत। और चक्रवात से संबंधित है उड़ीसा और झारखंड। ऑप्शन आपका जो भी रहेगा सूटेबल देख लेंगे। 3 1 3 1 4 2 3 1 4 2 हो जाएगा। 3 1 4 2 ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। तो कह रहा है कि संरचनात्मक दृष्टि से इसमें कहना क्या चाह रहा है प्रश्न, सही या गलत? इसमें कह रहा है कौन से कथन सही है? तो देख ले रहे संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय का पठार दक्कन का पठार का विस्तारित भाग है, तो यह बिल्कुल सही है। कश्मीर की घाटी एक सम अभिनति से हुई है, तो यह भी सही है। गंगा मैदान की रचना एक अग्रगर्त में हुई है, तो यह भी जो बिल्कुल सही है। और अगला कह रहा है कि हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यूरेशियन प्लेट और चीनी प्लेट के त्रिकोणीय विसरण से हुआ है, यह गलत है। ऑप्शन हो जाएगा 1 2 3। कह रहा है भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक अभ्रक उत्पादन करता है? अभ्रक उत्पादन करता है तो आंध्र प्रदेश करता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर। भारत में कतिपय लौह इस्पात संयंत्र पश्चिमी तट से होकर आयोजित किए जाते हैं। इस उद्योग की ऐसी अवस्थिति या स्थित्यांतरण का प्रमुख कारण क्या है? तो इसका प्रमुख कारण है कि गोवा एवं मध्य प्रदेश के कुछ भागों में उत्तम श्रेणी के लौह अयस्क निक्षेप का मिलना तथा इस क्षेत्र में इस्पात निर्यात की तुलनात्मक सुविधा होना, ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। अगला कह रहा है कि भारत में ऊर्जा उत्पादन एवं उपभोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ सही कथन आपको चुनना है। तो इसका सही कथन क्या हो जाएगा? चारों ऑप्शन देख ले रहे हैं। इसका सही कथन है आपको
भारत में ऊर्जा का उपयोग करने वाला प्रमुख उद्योग है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुटेबल है। सबसे छोटा दिन कब होता है? सबसे छोटा दिन आपको 22 दिसंबर को होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ए नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूर्य ग्रहण तब होता है जब क्या होता है? सूर्य ग्रहण के समय चंद्रमा बीच में आता है और चंद्र ग्रहण के समय पृथ्वी बीच में आता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर, चंद्रमा बीच में आएगा। 30 का ए हो जाएगा। इजराइल की उभयनिष्ठ सीमाएं, इजराइल की सीमाएं किन किन देशों के साथ लगता है? तो इजराइल की सीमाएं लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, मिस्र के साथ लगता है। ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। टर्की के साथ नहीं लगता है, टर्की है। इराक के साथ नहीं लगता है। अरे 64,000 किलोमीटर की लंबाई एवं 2,000 किलोमीटर से 2,400 किलोमीटर चौड़ाई वाला एक कटक उत्तरी एवं दक्षिणी अटलांटिक महासागरीय द्रोणियों के मध्य से गुजरता हुआ हिंद महासागरीय द्रोणी और फिर ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका के बीच से दक्षिण प्रशांत महासागरीय द्रोणी में प्रवेश करता है। यह कटक कौन सा है? तो यह कटक आपको हो जाएगा डॉल्फिन चैलेंजर कटक, ऑप्शन नंबर सी में है। महासागर में ऊंची जल तरंगें कैसे उठती है? महासागर में जो ऊंची जल तरंगें होती है यह उठती है चंद्रमा से। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो डी नंबर हो जाएगा। 33 का ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि सूची एक और सूची दो को मिलान करना है। तो यूरोप ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग कहाँ से कहाँ जोड़ता है ये देखना है। तो इसमें आपको सबसे पहले जो जानते हैं उसको मिला लिया। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग लेनिन ग्राद से व्लादिवोस्तोक जो जोड़ता है। ऑप्शन नंबर सी का 2 हो जाएगा। और ट्रांस एक नंबर देखते हैं, यूरोपीय ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग, यूरोपीय ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग जो जोड़ता है सी का हो जाएगा 2 नंबर। और यूरोप ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग जोड़ता है किसे? तो यह जोड़ता है ब्यूनस आयर्स को, ब्यूनस आयर्स को जोड़ता है बाल फ्रांजिस्को से। ट्रांस एडियन रेल मार्ग किसे जोड़ता है? ट्रांस एडियन रेल मार्ग जोड़ता है पेरिस से वार्सा, पेरिस सॉरी ये ट्रांस एडियन रेल मार्ग जोड़ता है आपको ब्यूनस आयर्स से। फिर से इस क्वेश्चन को देख ले रहे हैं, गड़बड़ा गया। यूरोपियन ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग जो जोड़ता है यह जोड़ता है आपको 3 नंबर हो जाएगा ब्यूनस आयर्स से फ्रांज पे तक जोड़ता है। ट्रांस एडियन रेल मार्ग कहाँ से कहाँ तक जोड़ता है? इस प्रश्न का आंसर ए का 4 हो जाएगा और बी का 3 हो जाएगा ब्यूनस आयर्स से। और सी का हो जाएगा ट्रांस साइबेरियन 2 हो जाएगा, सी का 2। और डी का हो जाएगा 1 नंबर। यूरोपियन ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग जोड़ता है पेरिस से वार्सा तक। ट्रांस एडियन रेल मार्ग जोड़ता है आपको ब्यूनस आयर्स से फ्रांज तक। ट्रांस साइबेरियन लेनिनग्राड से व्लादिवोस्तोक तक, यह रूस के क्षेत्र में है। और ओरिएंट एक्सप्रेस जोड़ता है पेरिस से इस्तांबुल तक। तो ऑप्शन इसका जो सटीक होगा बी नंबर होगा। कह रहा समुद्र तल पर पृथ्वी के निकट के सबसे निकट स्थान क्या है? समुद्र तल पर पृथ्वी के निकट के जो सबसे निकट स्थान है यह हो जाएगा आपको उत्तरी ध्रुव, क्योंकि उत्तरी ध्रुव में जो सागर है आर्कटिक सागर वहाँ से जो है, क्योंकि पृथ्वी जो है ना नारंगी के समान है तो इसका ध्रुव से जो है केंद्र की दूरी कम, चपटा आकार में, इसलिए इसका दूरी कम रहता है। जबकि भूमध्य रेखा से दूरी केंद्र का सर्वाधिक रहता है, इसलिए इसका दूरी हो जाएगा केंद्र से कम। तो आर्कटिक सागर है तो उत्तरी ध्रुव से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? गुलाम वंश का प्रथम शासक हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रथम शासक था। इसके बाद बना था आराम शाह, इसके बाद इल्तुतमिश, इल्तुतमिश की पुत्री थी रजिया, रजिया के बाद बलबन बना था। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए नंबर। अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण आक्रमण का सेनापति था मलिक काफूर, जिसे 1000 दिनारे
कहा जाता है। सभी संतों के मध्य एक समान विशेषता थी, उन्होंने क्या किए थे? तो सभी संतों ने अपनी वाणी उसी भाषा में लिखा था जिससे उसे भक्त समझते थे। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर। अरे भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा महान विभाजन वर्ष कहलाता? महान विभाजन वर्ष कहलाता 1921 ईस्वी में। इसमें जनसंख्या जो है ऋणात्मक में चला गया था, इसीलिए इसे कहा जाता है महान विभाजक वर्ष। भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? प्रेस की स्वतंत्रता 19 में संबंधित है, 19 के 1 का क में। ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। 21 में जो संबंधित है निजता का अधिकार संबंधित है। 20 में जो है किसी भी दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण से संबंधित है। अनुच्छेद 22 में किससे संबंधित है? अनुच्छेद 22 जो कहा जाता है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से जो निरोध संरक्षण रहता है वो जो है अनुच्छेद 22 में उसकी चर्चा किया गया। अगला प्रश्न संख्या जो है, भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा हटाया जा सकता है? भारत का राष्ट्रपति जो महाभियोग प्रक्रिया से हटाया जाता है, और महाभियोग प्रक्रिया संसद के द्वारा लगाया जाता है। ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह किस वर्ष तक यथावत रहेगा? तो यह 2026 ईस्वी तक यथावत रहेगा। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों को मनोनीत किए जाते हैं, और लोकसभा में मनोनयन का जो एंग्लो इंडियन को वो समाप्त कर दिया गया है 104 में संविधान संशोधन के तहत। भारत का प्रधानमंत्री मुखिया है, किसका मुखिया? तो यह केंद्र सरकार का मुखिया होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में? समवर्ती सूची का विषय कौन सा है? तो शिक्षा समवर्ती सूची का है, रक्षा या केंद्र सूची या संघ सूची बोल सकते हैं, संघ सूची का विषय है, कृषि राज्य सूची का है, पुलिस राज्य सूची का है, शिक्षा समवर्ती सूची में आता है। जम्मू एवं कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति के द्वारा, किसी भी स्टेट का राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। तो ऑप्शन आएगा डी नंबर। हाल ही में किस देश में हिंदुओं को विश्व शिव मंदिर में 20 वर्ष बाद पूजा की अनुमति मिली है? तो यह मिला है किसके देश में? तो यह पाकिस्तान में मिला। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो डी नंबर। निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? यह सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय दोनों को दिया गया है। तो ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई थी उसका अध्यक्ष कौन था? तो उसका अध्यक्ष था बलवंत राय मेहता। इसका गठन हुआ था 1957 ईस्वी में। अशोक मेहता का 1977 में गठन हुआ था। GVK राव का गठन हुआ था 1985 ईस्वी में। अगला करा, पंचायती राज के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? इसका निर्णय राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला करा है कि निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम को लघु संशोधन संविधान कहा जाता है? किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है? तो 42वां को कहा जाता है। यह हुआ था 1976 ईस्वी में। इसमें बहुत सारे परिवर्तन किए गए थे, इसीलिए इसे मिनी संविधान कहा जाता है। 44वां 1978 ईस्वी में हुआ था। भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और किस राज्य में आरंभ किया गया था? तो यह राजस्थान में 2 अक्टूबर को आरंभ किया गया था 1959 ईस्वी में, और आंध्र प्रदेश में 11 अक्टूबर को लागू किया गया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर। अगला प्रश्न करें, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश क्या होता है? तृतीय क्षेत्र का अंश बढ़ता जाता है। ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। भारत में राष्ट्रीय आय समंकों का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? इसका आकलन CSO केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित में से भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे मुख्य स्रोत क्या है? भारत में राष्ट्रीय आय का सबसे प्रमुख स्रोत सेवा क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आर्थिक नियोजन विषय है, किस सूची का विषय? आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची का विषय। ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। दूसरी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार किया था? तो इसका रूपरेखा तैयार किए थे PC महालनोबिस के द्वारा, इसलिए इसे PC महालनोबिस मॉडल भी कहा जाता है। प्रथम पंचवर्षीय योजना था हेराल्ड डॉमर मॉडल पे।
राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, जिसकी नाबार्ड बोला जाता है शॉर्ट में, इसकी स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी? छठी पंचवर्षीय योजना में हुई थी। 1982 ईस्वी में नाबार्ड की स्थापना किया गया था। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 के बीच चला था। भारत के आर्थिक सुधार का जनक किसे कहा जाता है? भारत के आर्थिक सुधार का जनक कहा जाता है मनमोहन सिंह को। ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। 1991 में आर्थिक सुधार, नई आर्थिक नीति लाया गया था। नरसिम्हा राव उस समय सरकार थे। भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पन्न करने वाला राज्य कौन है? कॉफ़ी का उत्पादन सबसे ज़्यादा कर्नाटक में होता है। अगला प्रश्न संख्या कह रहा है कि गत शती के 80 के दशकांत तक भारतीय उद्योगों में उद्योगों मूलभूत पूंजीगत वस्तु की ओर संरचनात्मक स्थानांतरण की स्पष्ट प्रवृत्ति को परिलक्षित किया है। इस अवधि के दौरान उपभोक्ता वस्तुओं की मांग में कमी आई थी। गलत है, ए सही है। ए नंबर जो है सही है, आर गलत है। ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। पास्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है? इसमें जो है दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है, फिर एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है? तो इसमें करारोपण, ब्याज दर और करारोपण हो जाएगा, सार्वजनिक ऋण, सार्वजनिक व्यय, ये सभी किसका नीति है? तो ये सभी जो है राजकोषीय नीति का अंश है। जबकि सी ब्याज दर है, यह मौद्रिक नीति का अंश होता है, मौद्रिक नीति में आता है। ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। निम्नलिखित प्रत्यक्ष करों में से किस कर से सरकार को अधिकतम राजस्व की प्राप्ति होती है? अधिकतम राजस्व की प्राप्ति होती है निगम कर के द्वारा। भारत में चालू मूल्य पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य कौन है? चालू मूल्य पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य अपना बिहार। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन प्रसिद्ध है। वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन जो प्रसिद्ध है किस लिए? तो उन्होंने प्रकाश विद्युत प्रभाव के खोज किए थे। ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। चुने हुए देशों की अर्थव्यवस्था के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है जो चुनना हमें, तो इसका हम देख लेते हैं डायरेक्ट जो सही नहीं है, बाकी कथन आप देख लीजिएगा। इसका ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही नहीं है। भेड़ की संख्या विश्व के 4% होते हुए भी न्यूजीलैंड विश्व के निर्यात का 2/3 भेड़ मांस का 1/6 निर्यात करता है, यह गलत है। लोलक की काल अवधि निर्भर करता है किस पर? लोलक की काल अवधि लंबाई पर निर्भर करता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। जब वैद्युतिक ऊर्जा गति ऊर्जा में गति में परिवर्तन होता है तो क्या होता है उसमें? जब वैद्युत ऊर्जा गति ऊर्जा में परिवर्तित गति में होगा, कोई भी ऊष्मा की हानि नहीं होता। ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का तरीका क्या है? प्रकाश को जब हम प्रिज्म से गुजारेंगे वह 7 रंगों में अलग अलग विभक्त हो जाता है। सबका तरंगदैर्घ्य अलग अलग होता है, इसीलिए वह अलग अलग हो जाता है। चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? चुंबकीय सुई उत्तर दक्षिण की ओर संकेत करती है, तो उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। पीतल में कौन सी धातु होता है? पीतल में होता है, पिताजी याद रखें, पीतल में तांबा और जिंक, तो जिंक जस्ता को बोलते हैं, तांबा और जस्ता हो जाएगा। ऑप्शन डी में। चूहा मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है? चूहा मारने की दवा पोटेशियम साइनाइड से बनता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है? विद्युत उत्पन्न करने के लिए उपयोग किया जाता है यूरेनियम का। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर। परमाणु भट्ठी में यूरेनियम का इस्तेमाल किया जाता है जिससे विद्युत उत्पादन होता है। तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है, क्यों? क्लोरीन के कारण जल जाती है। ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? शक्कर के किण्वन से इथाइल अल्कोहल का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या कराए कि कमरे को ठंडा किया जा सकता है किससे? तो कमरे को ठंडा किया जा सकता है संपृक्त गैस को छोड़ करके। ऑप्शन बी हो जाएगा। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? श्वेत प्रकाश को नली में पैदा करने के लिए तंतु को गर्म करके कर सकते हैं। सोने को घोला जाता है, सोना घुलता है एक्वारेजियम। एक्वारेजियम बनता है सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड के मिश्रण से। ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो सी नंबर।
हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? हाइड्रोजन ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगा तो H2O जल का निर्माण होगा, ऑप्शन डी नंबर। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? हीमोग्लोबिन में लोहा धातु होती है। एस्पिरिन कहाँ से मिलती है? एस्पिरिन जो है एसिडों के रासायनिक अभिक्रिया से होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। गेहूं की खेती के लिए कौन सा उर्वरक उपयोग करेंगे? गेहूं की खेती के लिए नाइट्रोजन उर्वरक का इस्तेमाल करते हैं, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर। यूरिया का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, इसलिए यूरिया में नाइट्रोजन रहता है 46%। अगर अम्ल वर्षा होती, अम्ल वर्षा किससे होती है? अम्ल वर्षा कारखानों से निकलता है, CO2 वगैरह और SO2 NO2 के मिश्रण से जो है अम्ल वर्षा SO2 NO2 के मिश्रण से होता है, ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता जो कुंवर सिंह थे, उनका देहांत कब हो गया था? तो कुंवर सिंह का देहांत हो गया था 9 मई 1858 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? सी नंबर। बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था, तो फणींद्र नाथ घोष। बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था? तो 1922 का अधिवेशन गया में हुआ था, इसका अध्यक्षता CR दास के द्वारा किया गया था और CR दास उस समय जेल में ही थे। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र क्या था? मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला, जबकि गुप्त काल में नालंदा हो गया था। मेगास्थनीज के पुस्तक का नाम क्या है? मेगास्थनीज के पुस्तक का नाम इंडिका है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अर्थशास्त्र का लेखक कौटिल्य विष्णुगुप्त हो जाएगा, ऑप्शन जो ए में है। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित किया गया था? बौद्ध सभा कश्मीर में आयोजित किया गया था, ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर। और उस समय चौथे अधिवेशन बौद्ध का चौथा हुआ था। पहला हुआ था राजगीर में, दूसरा हुआ था वैशाली में और तीसरा हुआ था पाटलिपुत्रा में, चौथा कश्मीर में हुआ था। मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन है? मुद्रा राक्षस विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर। हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी? हर्षचरित नामक पुस्तक लिखे किसने? तो बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया, ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी नदियां बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा बनाती है? बिहार और यूपी के बीच कर्मनाशा नदी, गंडक नदी और घाघरा नदी, ये तीनों नदियां जो है बिहार यूपी के बीच सीमा बनाती है। गंगा नहीं बनाती है, बागमती भी नहीं बनाती है, इसलिए ये होगा ही नहीं। और उत्तरी कोयल तो झारखंड के साथ है, इसलिए ये सब नदियाँ नहीं होगी। अजय नदी बिहार में ही बहती है। बिहार में सिंचाई के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं बोला है जो चुनना है, तो हम इसका आंसर देख ले रहे हैं। कथन 1 नंबर जो है बिल्कुल सही है, 46% लगभग है। जबकि बी नंबर क्या करा? नहरों से सिंचाई जो है 37% होता है, ये गलत है। और नलकूपों से सिंचाई 30% होता है, यही आपको गलत है, ऑप्शन बी नंबर। बाकी सभी सही है। कर 95 नंबर प्रश्न कर रहा है कि मिलान करना है। 95 नंबर प्रश्न संख्या कर रहा है बिहार से गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? बिहार से गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग हो जाएगा NH31 भी गुजरता है और 2 भी गुजरता है, तो गुजरने वाला हो जाएगा इसका NH2। और बिहार राष्ट्रीय राजमार्ग बिहार से नहीं गुजरता है। बिहार में सर्वाधिक लंबाई वाला राष्ट्रीय राजमार्ग NH31 हो जाएगा। और प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्ग जो बिहार के लिए नहीं है, वो 87 हो जाएगा और बिहार से नहीं गुजरता NH12। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में हुआ था, ऑप्शन ए नंबर। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। और बोध गया में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। लुम्बिनी में जन्म हुआ था। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो वो सारनाथ में दिया था। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? मगध की प्रथम राजधानी राजगिरी थी, ऑप्शन हो जाएगा क्या? नंद वंश के पश्चात किस राजवंश ने शासन किया था? नंद वंश के बाद, नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था, इनकी हत्या करने के बाद मौर्य वंश की स्थापना किया गया था, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या? ए नंबर।
थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। और इस तरह आप अपने स्टडी ग्रुप में इसे शेयर करते रहें। वीडियो देखने के लिए सभी लोगों को धन्यवाद।